हरी हराय मित्रों, आज स्मृतियों की झरोखों से मैं कुछ स्मृतियाँ अपनी साझा करना चाहती हूँ। बहुत व्यस्त रहने के कारण सुबह सुबह किचन में खाना बनाने में व्यस्त, कब वो पीछे से आया, हाथ में 2 सदाबहार के फूल और 2 का सिक्का लिया, कब वो टुकर टुकर मुझे निहार रहा था। कॉलेज जाने की जल्दी, भागम भाग में जल्दी जल्दी काम निपटाने की जल्दी। मैंने देखा पलटकर, वो कब घिसटता हुआ चला आया था, पता ही नहीं लगा था। जो बार बार इस आशा में कि कब मैं उसे देख लूं, जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे टुकर टुकर देख रहा है, तो मैंने पलटकर कहा, क्या बात है। उसने अपनी तुतलाई हुई सी भाषा में कहा, मोटी हाथ दे, अपना हाथ दे। वो बोल नहीं पाता था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ में वो फूल और 2 का सिक्का रख दिया। मुझे एहसास हुआ तब कि आज मेरा जन्मदिन है, और वो देखकर उसके चेहरे पे जो आत्मिक संतुष्टि थी, मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आँखों में कुछ आंसू थे जिसे वो छिपाकर जल्दी जल्दी घिसटता हुआ चला गया था। मैं अवाक उसके अगम्य प्रेम को घंटों तक यही सोचकर कि अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन भी है। जल्दी जल्दी काम निपटाया, घड़ी की ओर निहारा कि बस ना छूट जाए, और घर से निकल पड़ी। और उस दिन मन अनमना था। रह रहकर हाथ में दबे वो सिक्का और वो फूल मुझे एहसास करा रहे थे कि कोई तो है जो मेरा ध्यान रखता है। कॉलेज पहुंच गई थी, कौन किसका, कौन जाने मन की व्यथा। सबको कॉलेज के बाहर ही रख मैं प्रवेश कर गई थी उस कॉलेज के अंदर। खो गई थी अपने कर्म में। भीतर था जो उस फूल से महक रहा था, जो मुझे सिखा रहा था कि जीवन सदाबहार है, तुझे आगे बढ़ना है, कोई है जिसे तेरा ध्यान है। आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ हैं जो सदा मुझे प्रोत्साहित करती हैं। 2 का सिक्का वो 2 करोड़ के सिक्कों से भी अधिक मूल्यवान है। बात ये नहीं कि कोई हमें कुछ दे, बात ये है उसके देने का भाव क्या है। लोग तो करोड़ों रुपए की सोने की अंगूठी भी दे देते हैं, हीरे जवाहरात दे देते हैं, पर उनके देने का भाव क्या है। और यदि इसी बात को हम समझ जाएं, तो फिर अगर हमें कोई कुछ ना भी दे और शब्दी से ही कुछ कह दे जो हमें सुख पहुंचाए, वो सबसे बड़ी आत्मिक संतुष्टि है। संसार में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर क्या उस पैसे से उन्हें कुछ मिल रहा है? कभी नहीं मिल सकता। वो स्नेह, वो प्रेम, वो भावनाएं, वो सब हमें हमारे व्यवहार, हमारी आत्मीयता से ही मिल सकती हैं, जो कोई हमें दे सकता है, जो हमारे संबंधों से दे सकता है। पर दुनिया स्वार्थी है। यदि कोई किसी को कुछ देता भी है तो उसके बदले में चाहना भी रखता है। प्रेम चाहना नहीं रखता,
प्रेम सौदा नहीं करता। वो चाहे मातृ प्रेम हो, चाहे पितृ प्रेम हो, चाहे भ्रातृ प्रेम हो, चाहे शिशु प्रेम हो। प्रेम की परिभाषा शब्दों में व्यक्त नहीं है, बस उसे समझने वाला होना चाहिए। इसलिए हम भले ही चाहे कितने उच्च शिक्षित हो जाएं, हमें कौन किस समय जब बोल रहा है या बात कर रहा है या हमारे पास आया है, वो किस भावना से आया है, हम उसे ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय हर व्यक्ति एक सा नहीं रहता। कभी कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है, कभी कभी शत्रु भी हमारा कार्य सफल कर जाता है। बस यही एक चीज़ है जो हमें अपने अंदर जागृत करनी होगी कि हम इस चीज़ को पहचान सकें।